सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है, आर्ट ऑफ द विजन से सदाचार। सदाचार का अर्थ होता है अच्छा आचरण करना। हमारा जो कंडक्ट है वो सही होना चाहिए, हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। अच्छे व्यवहार का अर्थ होता है किसी को किसी प्रकार का कष्ट न होना, वो सदाचार कहलाता है, वो अच्छा व्यवहार कहलाता है। देखिए कि इस पूरे 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत जो प्राणी हैं, वो अपने कर्मों के अधीन जीवन धारण करते हैं, जन्म लेते हैं और कर्मों के अधीन ही मरते हैं। और कर्मों का भुगतान कराने वाली कुदरत है जो कि संजोग जुटाती है उसको सफरत बनाने के लिए। तो आपका उसके अंदर क्या रोल है, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है कि किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन देने के अंदर कि वह बदमाश है, वो चोर है, लूचा है, लफंगा है। मान लिया वो चोर है, परंतु चोर है तो वो अपने कर्मों के कारण बना और पनिशमेंट पाएगा तो अपने कर्मों के कारण पाएगा। आपका प्रेडिक्शन, आपका जो है कहना चाहिए जो कमेंट्स है, वो अभिप्राय और ओपिनियन क्या मायना रखता है, क्यों देते हो? आपने क्या किसी को पैदा किया है तो आपको दुख देने का क्या अधिकार है? आत्मा तो कभी पैदा होती नहीं है, पैदा होता है वो तो शरीर होता है। दूसरे शब्दों में अज्ञान पैदा होता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो आज का विषय है कि सदाचार होना चाहिए। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति में कहा गया है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ द कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। भारतीय संस्कृति आचार प्रधान संस्कृति है। आचार को हाईएस्ट तवज्जो दी है। जो आचारवान होते हैं, गुणी होते हैं, गुणशील होते हैं, किसी को दुख नहीं देने वाले न्यायप्रिय व्यक्ति होते हैं, उनको जो है समाज में ऊंचा स्थान दिया जाता है, गुरु का दर्जा दिया जाता है। वो राजा से भी ऊपर उनका पद होता है। और पुराने जमाने पर राजनीति पर धर्म नीति का अंकुश था। जो राजा दशरथ थे, वशिष्ठ मुनि उनके गुरु हुआ करते थे। हर एक के अपने अपने गुरु होते थे। राजा के ऊंचे पदों पर बैठते, ऊंचे आसन पर बैठते। और जब कोई न्याय संबंधी बात होती थी जिसमें कि सारी जनता प्रभावित होती है, उस समय में वो पहले गुरु से विचार विमर्श करके, संशोधन करके फिर उस कानून को लागू किया जाता था। लेकिन आज देखिए कि राजनीति पर धर्म नीति का अंकुश होने के कारण जो है निरंकुश हो गए लोग अपनी मनमानी करते हैं और जनता का ही वोट लेते हैं और जनता को ही दुख देते हैं। यानी अराजकता फैल रही है। राजनीति में सबसे ज्यादा अराजकता है और नेता को कोई तवज्जो नहीं देता है, क्योंकि नेता करता कुछ है, कहता कुछ है और होता कुछ है। यानी कि वो बहरूपिया है, उसकी बात की कोई कदर नहीं। ही इज नॉट ए मैन ऑफ द कंडक्ट, ही इज नॉट ए मैन ऑफ द वर्ड्स। तो इसीलिए हमें जो सदाचार को अपनाना चाहिए। अब आर्ट ऑफ द विजन के माध्यम से हम सदाचार कैसे अपना सकते हैं, ये विशेष बात होती है। तो पहले हमको समझना पड़ेगा कि आर्ट ऑफ द विजन क्या है। आर्ट ऑफ द विजन दुनिया को
नई दृष्टि से देखने की विधा है, दुनिया को देखने की नई दृष्टि है, वो आर्ट ऑफ द विजन कहा जाता है, जिसका आधार सनातन सत्य है। और सनातन सत्य सिद्धांत के ऊपर आधारित होता है। सिद्धांत कभी बदलता नहीं है, भूत भविष्य वर्तमान में सदा एक सा होने का अनुभव परमानेंट होता है। और सनातन सत्य के जो अवयव है वो है कुदरत और कुदरती कानून। कुदरत एक महासमुंदर है, कुदरत के ऊपर कोई नहीं है। कुदरत 84 लाख जीवा योनि बर्थ प्लेसेस के असंख्य अनंत प्राणियों को शरण देती है, वो उनके गेस्ट होते हैं। वह कुदरत के द्वारा ही कर्मों का भुगतान करके सफरर कहे जाते हैं, और वो कुदरत के यूजर होते हैं। सारा स्टॉक है वो कुदरत में ही होता है। कुदरत के बिना कोई व्यक्ति का सांस लेना भी दूभर है। हमको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये सब सुविधाएं कुदरत देती है। हमारे को शरीर कुदरत ने दिया, शरीर की डिजाइन कुदरत की है, शरीर को हवा, पानी, रोटी है, ये सारा कुदरत देती है। यानी कुदरत ही सर्वे सर्वा हो जाती है, वो महासमुंदर हो जाता है, महासागर हो जाता है। तो कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। शाश्वत सुख हमारे भीतर का तत्व है, हमारी आत्मा का तत्व है। आत्मा जो है हमारे, जो कहना चाहिए कि वो आनंद वाला है, वह शाश्वत सुख वाला है। शाश्वत सुख का अर्थ होता है कि ऐसा सुख जिसके बाद कभी दुख आए ही नहीं, और हमको जन्म जन्मांतर जीवन भर सुख और दुख के पलड़े के अंदर झूलना ही नहीं पड़े, हम तो सदा बाहरी सुखी रहे, ऐसी स्थिति शाश्वत सुख की हुआ करती है। तो भाई और बहनों, शाश्वत सुख हमारी आत्मा का गुण है। इसलिए आत्मा भी महासागर, कुदरत भी महासागर, दोनों ध्रुव है हमारे महासागर के हैं। तो फिर इसके ऊपर कौन हो सकता है? और ये जो हमारे कॉस्मॉस की रियलिटी है, तो रियलिटी के बाद कोई हो ही नहीं सकता। अंतिम सच्चाई के बाद कोई सच्चाई होती नहीं है। भाई और बहनों, देखिए, हम आर्ट ऑफ द विजन को किस तरीके से आपके सामने रखते हैं कि दृष्टि विज्ञान का अर्थ होता है सब कुछ आपके मस्तिष्क में फिट फिट करना होता है। चाहे मंद बुद्धि का व्यक्ति हो, चाहे तीव्र बुद्धि का हो, मस्तिष्क के अंदर सिंपल सिंपल बातें हैं, वो जो है पहले रटनी पड़ती है, फिर मानसिक रूप से बोलनी पड़ती है, और फिर अनुभव में लानी पड़ती है। अनुभव हमारी जो है वो रियल पुरुषार्थ की पराकाष्ठा है। और जो है हमें जब आत्मा का स्पर्श हो जाता है, यानी सम्यक दर्शन मिल जाता है, तो ये मान के चलिए आने वाले भवों के अंदर हमारा जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है, वो डेवलप होकर के 360 डिग्री के अनुभव में कन्वर्ट हो जाता है। 100% जागृति में कन्वर्ट हो जाता है। और हमारे को जो है प्रीति तो प्रारंभ से ही अकर्ता बनते ही प्रीति हो जाती है। अकर्ता नहीं बनते हैं तब तक पौधे की नींव भी नहीं लगती है, सब हवा में बातें होती है। कोई ज्ञान, कोई एनलाइटनमेंट कुछ भी नहीं होता है निमित्त बनने के पूर्व। मैंडेटरी कंडीशन है कि आपको अकर्ता बनना होगा, गुरु के द्वारा बनाया जाएगा, और वही आपका नया जीवन है। क्योंकि उस कर्ता भाव को जन्म जन्मांतर के लिए हमने गहरी खाई में, गहरी जो गुफा के अंदर डाल दिया। अब वो वापस, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो वापस आने वाला नहीं है। तो भाई और बहनों, हमारा जो जड़ है वो है अकर्ता भाव, निमित्त भाव, और वह आते ही हमारी सीड चेंज हो गई। हम बहिरात्मा से अंतरात्मा हो गए, और
उसके सामने जैसा भगवान ने जो है दुर्योधन को और अर्जुन को अपना विराट स्वरूप बताया था, तो वह विराट स्वरूप हमारे को बता दिया जाता है। ये हमारे जो सेंट्रल पॉइंट ज्योति केंद्र है, वहाँ पर प्रभु विराजमान है। प्रभु का विराट स्वरूप हमको बता दिया जाता है कि अजर अमर अविनाशी अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत शक्ति अनंत सुख का धाम है। उसको पाना है, उसका स्पष्ट वेदन करना है। ये आपका जो है 360 डिग्री का अनुभव है। आपको केवल दर्शन केवल ज्ञान की प्राप्ति करके स्पष्ट वेदन आपको करना होता है। तो ये जो है सारा आर्ट ऑफ द विजन से होता है। आर्ट ऑफ द विजन के अंदर हमारा जो संगत है प्रभु से होती है, प्रभु केंद्र में होते हैं और उनके सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन गुण है, उसकी एप्लीकेशन की जो है हमको परमिशन मिल जाती है। तो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा जो कि एक तो जो डिस्चार्ज मोड में है वो तो हो रहा है, वो तो ऑटो मोड से हो रहा है। मैकेनिकल प्रतिष्ठित आत्मा से वो डिस्चार्ज कहिए उदय प्रारब्ध कहिए वो चलता रहता है। उसको मात्र देखना होता है। उसको कहते हैं कुदरती रचना। कुदरत और कुदरत के कानून के बीच के अंदर जो कुदरत के 6 स्थायी द्रव्य है उनको इसी कारण जो है द्रव्यों को बदलना पड़ता है, अवस्था के अनुकूल है। यही बदलाव संसार कहलाता है, यही बदलाव उदय और प्रारब्ध कहलाता है। ये मजबूरन उनको जो है परिवर्तन देना पड़ता है, क्योंकि हर एक की कॉजल बॉडी अलग अलग होती है, इसलिए संजोग भी अलग अलग जुटाए जाते हैं। तो भाई और बहनों, हमारा जो विषय है कि आर्ट ऑफ विजन से सदाचार, अच्छा इंसान बनने के लिए आर्ट ऑफ विजन की एप्लीकेशन होती रहती है। आर्ट ऑफ विजन को प्राप्त करने पर हम सृष्टि नहीं बदलते, सृष्टि को टच नहीं करते, किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराते, किसी का गुरु नहीं बदलाते, किसी का ईश्वर नहीं बदलाते, किसी का मंदिर नहीं बदलवाते, किसी का मंत्र नहीं बदलाते, किसी के रिचुअल्स नहीं बदलाते, किसी को जो है वो कंचन कामिनी छोड़ने की बात नहीं करते, किसी को साधु बनाने की बात नहीं करते। हम तो एक ही बात कहते हैं, दृष्टि बदलो, आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करो। रॉन्ग बिलीफ मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म है, या घाती कर्म जो आत्मा की घात करते हैं। ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, मोहनीय कर्म, अंतराय, ये चारों मिलकर के आत्मा का गला घोंटते हैं। ये एकांत पाप है और इनसे हमारे को मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन पैदा होता है। जब कभी भी हमारा उदय और प्रारब्ध चल रहा आता है और फोर्स इतना होता है कर्मों का कि हम जाने अनजाने उसके साथ मिल गए, तो कॉजल बॉडी और मजबूत बन जाएगी। लेकिन हमारा आर्ट ऑफ द विजन कहता है कि जुदापन की जागृति करो। शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, शरीर तो मेरा पड़ोसी है, ये मन वचन काया रूपी पुतला है, ये नाभि में रहता है, और मैं तो जो है ज्योति केंद्र के ऊपर जो है मैं शुद्ध आत्मा परमात्मा स्वरूप यहाँ विराजमान हूँ। साथ में मेरी संवर पूर्वक निर्जरा हो रही है, साथ में मेरी प्रज्ञा है जो कि गलती होने पर वो जागृत होकर के और मेरे को जो है वो सेंटर के अंदर ले आती है जहाँ प्रभु विराजमान होता है। तो भाई और बहनों, प्रज्ञा जागृत होने से हम जब भी भटक जाते हैं तो हमारा कान पकड़ करके हमको जुदापन की जागृति कराती है। शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ, और ये भुगतान हो रहा है वो शरीर के हो रहा है, मेरे नहीं हो रहा है। मैं तो मात्र दर्शक हूँ, मैं तो मात्र ऑब्जर्वर हूँ, देखने वाला। ये इस तरीके की भावना जब आती है
तो कर्ता बनने के साथ निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा, बाकी के 3 मित्र है, वो बैकडोर एंट्री से वो निमित्त भाव के साथ में जुड़ जाते हैं। कैसे, मैं आपको बताऊं कि व्यक्ति कोई भी निमित्त भाव का अर्थ हो गया, वो प्रभु चरणों में भीतर विराजमान प्रभु को समर्पित हो गया, तो उसके बाद के अंदर उसके समर्पण होने पर, भक्ति मार्गी होने पर, वो जो कुछ करता है प्रभु को समर्पित करके ही करता है। और उसके बीच में कोई तरह का जो कहना चाहिए कि भुगतने की बात आती है, यानी कि जो हमारा जो कर्म शरीर कॉजल बॉडी है, उसके उदय प्रारब्ध के अनुसार फोर्स से हम भुगतते हैं, तो कई बार हम इससे जुड़ जाते हैं, लेकिन प्रज्ञा हमको अलग करती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बतलाना चाहते हैं कि ये जो है वो दोनों चीज़ें अलग अलग है। मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। शरीर तो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला था, और मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, मैं तो शुद्ध परमात्मा स्वरूप आत्मा हूँ। तो भाई और बहनों, देखिए कि हमको अध्यात्म के क्षेत्र के अंदर आर्ट ऑफ द विजन के माध्यम से आगे बढ़ना है। और वो कैसे होगा? वो कुदरती रचना देखने से। घाटा गया, कुदरती रचना हो गई। नफ़ा हुआ, कुदरती रचना हो गई। आपका किसी का पत्नी का पति मर गया, कुदरती रचना। किसी बेटे का बाप मर गया, कुदरती रचना। किसी को घाटा लग गया, कुदरती रचना। किसी को जो है करोड़ों का फायदा हो गया, कुदरती रचना। और किसी ने जो है वो पुण्य का काम किया, उसने जो है वो लोक कल्याण, जगत कल्याण का काम किया, तो कुदरती रचना। सम्मान मिला, कुदरती रचना। तिरस्कार मिला। हमने तो अगर कोई गलती हुई है तो कुदरत से माफ़ी मांग ली, और कुदरत निश्चित तौर पे वो माफ़ करती है, क्योंकि वो तो चाहती भी यही है कि अपना जो कुछ भी इस जन्म का अकाउंट है, एडिशन, अल्ट्रेशन, डिलीट करना है, उसको करके और कॉजल बॉडी को एकदम करेक्ट बनाओ। तो भाई और बहनों, आर्ट ऑफ विजन से सदाचार जो विषय है, सब भीतरी जगत का विषय है। और इसके अंदर बाहरी जगत, यानी कि सृष्टि के अंदर न तो कोई हम बदलाव की बात करते हैं, न कोई बदलाव करना होता है, क्योंकि सृष्टि को बदलना न तो हमारा विषय है, न हम बदल सकते हैं। वो कुदरत के अधीन है। हम तो, हमारा जो क्षेत्र है जिस पर कुदरत का कानून लागू नहीं होता है, वह क्षेत्र है हमारे पुरुष का, हमारे जो है शुद्ध आत्मा भगवान का है। तो हमें उसका अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। केंद्र में चेतना रहनी चाहिए। हमें चेतना के इर्द गिर्द रहना चाहिए, जीवन भर रहना चाहिए, और अपने अस्तित्व की जानकारी होनी चाहिए। हमारा अस्तित्व वर्तमान, भूत, भविष्य में सदा एक सा रहा है और आगे भी एक सा रहेगा। अगर ये आत्मा अंतिम रूप से जब सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाएगी, तब क्या है? तब हमारा स्पष्ट वेदन है, तब हमारा मात्र अनुभव 100% 360 डिग्री का अनुभव है, वो मात्र अनुभूति है। यानी कि हमारा स्वभाव है, वो हमारा अनुभव है। स्वभाव में रहना जो है सबसे बड़ा कार्य होता है। और जो व्यक्ति स्वभाव में रहना प्रारंभ कर लेता है, वो उच्च कोटि का साधक बन जाता है। स्वभाव में रमण करने का अर्थ ये है कि आपका अनुभव गहरा हो रहा है। और वो स्वभाव में रमण कब होगा? जब लगातार आप कुदरती रचना देखते रहोगे और उदय और प्रारब्ध चल रहा है, उसके साथ जुड़ोगे नहीं। उसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। देखो, क्रिया में तो सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन हमारा आर्ट ऑफ द विजन है, ये भाव जगत है, ये भाव शुद्धि का जगत है। हमारा मानना है कि भाव शुद्धि केवल ज्ञान दर्शन से ही हो सकती है। शुद्ध भाव केवल ज्ञान दर्शन से जुड़े हुए हैं। हमारा जो मन, वचन, काया रूपी जो हमारी प्रकृति है, यह वह संसार है,
इसको शुद्ध करना हमारे हाथ के अंदर नहीं है, क्योंकि वह उदय प्रारब्ध के अधीन जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसका संचालन कुदरत करती है। उसकी जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है, गॉड उसकी कुदरत है। तो हम उसके अंदर कैसे कोई भी पंचायती कर सकते हैं? हमारी बिल्कुल चलने वाली नहीं है। जिस स्थिति में हमारी चलने वाली नहीं है, हम उसमें क्यों टांग अड़ावें? एक मोटरसाइकिल चल रही है और हम कहते हैं चलते हुए पहिए को मैं रोक लूंगा, हमने कोशिश करी तो हमारा हाथ कट जाएगा। तो ये उदय प्रारब्ध चल रहा है, ये तो कुदरत के अधीन है। इसमें एक श्वास अतिरिक्त लेने की भी स्वतंत्रता नहीं है, करेक्शन करने की गुंजाइश नहीं है। ये तो पिछले जन्म की ध्वनि की प्रतिध्वनि है। ये पिछले जन्म का एक्शन का जो है ये रिएक्शन है। हमारी प्रकृति माँ कहती है टू द एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये तो कॉज था पिछले जन्म का, उसकी जगह ये ग्रॉस इफेक्ट बॉडी मिली है। और ये तो मन वचन का है कि बैटरियां जैसी हम पिछले जन्म से चार्ज करके लाए हैं वो डिस्चार्ज हो रही है, और जो है जैसी फिल्म बना के लाए हैं भाव कर्म डाल डाल करके वह फिल्म खुलती है, जैसी स्क्रिप्ट लिख के आए हैं वो स्क्रिप्ट खुल रही है। तो भाई और बहनों, एक में हम स्वतंत्र है जहाँ कुदरत का अनुशासन है, और दूसरे में हम स्वतंत्र है। स्वतंत्रता जो है हमारी प्रसन्नता है, हमारा आनंद है, हमारा गुण है, और वो चेतना की शक्ति है। तो जब उस पर कोई कानून नहीं लगता, उसमें आप बादशाह हो, स्वयंभू हो। हमारी आत्मा स्वयंभू है, उसमें कोई शासन नहीं है, उसका गुण ज्ञान दर्शन है। तो आप ज्ञान दर्शन का उपयोग करके डेवलपमेंट करते करते आप वीतराग बन सकते हो। केवल दर्शन को प्राप्त करके केवल ज्ञानी बन सकते हो। आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। ये सारा हमारा रियल पुरुषार्थ है। हालांकि ये जो है हमारी बिलीफ से जुड़ा हुआ है, लेकिन बिलीफ भी हमारे जहाँ तक सिद्ध होने की अवस्था कहिए, केवल दर्शन होने की अवस्था कहिए, वहाँ तक हमें बिलीफ के साथ रहना पड़ता है। हमारी अनुभूति है वही मुख्य चीज होती है। तो हमें जो है अनुभूति को प्राप्त करना है। राइट बिलीफ भी आपने प्राप्त कर लिए, मान लिया रियल पुरुषार्थ करने के लिए, लेकिन अंतिम जो लक्ष्य है वो स्पष्ट वेदन है। वहाँ पर सारा पुरुषार्थ समाप्त हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि मोक्ष है वो भावों में है। मोक्ष में करना कुछ नहीं होता है। मोक्ष के अंदर सिर्फ रियलाइजेशन करना होता है, अपने स्वभाव में रमण करना होता है, अपनी जानकारी करना होता है, ये एहसास करना होता है कि मैं कौन हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्ध आत्मा कैसा? कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया क्या है? कि मन वचन काया कुदरती रचना। तो करना क्या है? कि मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। यानी हमारे को मन वचन काया को कुदरती रचना मानते मानते हमको सम्यक तप करते करते, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करते करते हमको सम्यक चारित्र की प्राप्त होगी। यानी आत्मा का स्पर्श होगा, और धीरे धीरे जागृति के साथ के अंदर वह स्पर्श, यानी जिस व्यक्ति को एक बार सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है वह अवश्य ही अर्ध पुद्गल परावर्तन समय में मुक्ति को जाएगा, मुक्ति का दावेदार बन जाता है। उसको परमिट मिल जाता है, उसको उसका पट्टा मिल जाता है। अब वो कब जाएगा ये हरेक की अपनी अपनी जागृति पे निर्भर करता है, किसकी कितनी जागृति है। और अभी हमारे भरत क्षेत्र के अंदर वो चरम सीमा जागृति की है नहीं है, परंतु महाविद्य क्षेत्र में सिमंदर स्वामी के चरणों में बैठ करके अपने ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट करके 360 डिग्री का अनुभव प्राप्त करके उस स्थिति में क्या परिवर्तन आएगा कि केवल एक तत्व, केवल एक विचार, जिसके केवल एक अनुभव,
जिसको कहते हैं आत्मा का अनुभव, उसमें 48 मिनट्स तक विदाउट इंटरप्शन इधर उधर ध्यान गए बिना जो है हम उसको शाश्वत जो है सनातन रूप से देख पाएंगे। ये हमारा टेस्ट है और यही हमारा केवल दर्शन की प्राप्ति का होता है। तो भाइयों और बहनों, जो आज का बहुत सुंदर विषय है कि जो है आर्ट ऑफ द विजन और सदाचार, हमारों को सदाचारी बनना है। ये हमारे जो है बाहरी जगत का एक मुख्य अंग है। तो वो हम आर्ट ऑफ विजन से सदाचारी बन सकते हैं। लेकिन सदाचारी बनने का अर्थ हुआ कि आर्ट ऑफ द विजन का आधा भाग हुआ। आधा भाग कब होगा कि हम संपूर्ण अनुभव कर लेंगे, स्पष्ट वेदन कर लेंगे। उसके लिए हमारे को जो है धीरे धीरे प्रोग्रेस करनी है। हमको सेल्फ रियलाइजेशन को बढ़ाना है, आत्मा अनुभूति को बढ़ाना है। और ज्यों ज्यों आत्मा की अनुभूति बढ़ती जाएगी त्यों तो हमारा ऑटोमेटिकली जो है हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन सकते हैं। हम सदाचारी अध्यात्म रूप से बन सकते हैं। भौतिक रूप से तो हम सदाचारी कभी बन गए थे, लेकिन अध्यात्म रूप से भी सदाचार बनने का अर्थ है केवल दर्शन की प्राप्ति करना। और ये प्राप्त होने के बाद पुरुषार्थ समाप्त हो जाता है। और ये होने के बाद जो है हमारी प्रतिष्ठित आत्मा जो कि सारा पुरुषार्थ करती है, ये रिलेटिव, वह स्वयं समाप्त हो जाती है। अज्ञान समाप्त हो जाता है, हमारा मन समाप्त हो जाता है। पूरा सिस्टम जब डिस्ट्रॉय हो गया, समाप्त हो गया, फ्रैक्चर हो गया, इसका अर्थ है कि अज्ञान चला गया। तो ये शुद्ध स्वरूप जो आत्मा का है, ये तो मुक्ति में जाने को तैयार था। एक भी परमाणु पुदल का नहीं होने से वो तुरंत जो है सिद्ध शिला में जाकर के ईश्वर होकर के विराजमान हो जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी अपने स्वरूप को प्राप्त करके सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर
और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।